वेलकम टू चारिका व्लॉग्स। तो आज हम आए हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के तहसील दापोली में और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के अंतर पर बसा एक गांव जिसका नाम है वनंद। यह वो गांव है जहां जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जो त्याग और समर्पण का अतुलनीय उदाहरण बनी। जी हाँ, वह नाम है माता रमाई यानी रमाबाई भीमराव अंबेडकर। तो आइए जानते हैं इस गांव के बारे में और माता रमाबाई के जीवनी के बारे में। इस जगह पर अगर आपको भेंट देनी है तो आप दापोली शहर से लगभग 10 से 15 मिनट में प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यह है वनंद गांव में बना ऐतिहासिक माता रमाई स्मारक, जिसे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से और लोक निधि तथा लोक श्रम के साथ बनवाया गया है। रमाई के पश्चात उनका घर पूर्णतः उपेक्षित रहा। घर की हालत बिल्कुल भग्न हो चुकी थी। तब यहाँ के स्थानिक लोगों ने यहाँ स्मारक बनाने का निश्चय किया। इस स्मारक का लोकार्पण या उद्घाटन वर्ष 2015 में किया गया। इस स्मारक को बहुत ही सुंदर तरीके से बनवाया गया है, जिसे 2 भागों में आप देख सकते हो। ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉमन हॉल बनवाया गया है तथा ऊपर के भाग को बुद्ध विहार स्वरूप बनवाया गया है। ऊपर की ओर आने पर हमें बिल्कुल सामने दिखाई देती है 3 मूर्तियां, जिसमें विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति तथा त्याग मूर्ति माता रमाई जी की मूर्ति और उनके पीछे बिल्कुल सामने है तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति। और आज हमें दिखाई देने वाले इस स्मारक की जगह पर कभी माता रमाई जी का घर हुआ करता था, जहां 7 फरवरी 1897 के दिन रमाई का जन्म हुआ। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षमयी रहा। उम्र के लगभग 7 से 8 साल के भीतर पहले उनकी माता का, फिर उनके पिताजी का देहांत हुआ। इस बाल्यावस्था में अपने साथ एक भाई और एक बहन की जिम्मेदारी रमा पर थी। और तब रमाई के चाचा जी तथा उनके मामा जी ने यह निश्चय किया कि वे उनका पालन पोषण करेंगे और उन्होंने रमाई और उनके भाई तथा उनके बहन को वे मुंबई ले आए। और मुंबई आने के बाद सूबेदार रामजी सकपाल ने अपने सुपुत्र अर्थात भीमराव के लिए रमाबाई को वधू बनाने का निश्चय किया। और उम्र के 9वें वर्ष में रमाबाई का विवाह एक तूफान के साथ, प्रज्ञा सूर्य के साथ यानी भीमराव के साथ मुंबई के भाईकाला में हुआ। तब भीमराव केवल 17 वर्ष के थे। कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक ताकतवर महिला का हाथ होता है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संपूर्ण जीवन में माता रमाई का योगदान अतुलनीय था। माता रमाबाई
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यशवंत, गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरत्न ऐसी 5 संतानों को जन्म दिया और उनमें से गंगाधर, रमेश, इंदु और बाबा साहब के प्राणप्रिय राजरत्न, इन 4 बच्चों की बाल्यावस्था में डॉक्टरी इलाज ना मिलने की वजह से मौत हुई और उन बच्चों के मृत्यु के समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विलायत में पढ़ते रहे। माता रमाई केवल खत लिखकर उन्हें बच्चों के मृत्यु की खबर देती रही। माता रमाई ने अपने 4 बच्चों को खुद के हाथों से मिट्टी में दफन किया था, किंतु बाबा साहब के पास किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि रमाई इस बात की अहमियत को समझ रही थी कि मेरे बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह काम जो मेरे पति बाबा साहब कर रहे हैं। उस माता के मन की उदारता की हम केवल कल्पना कर सकते हैं। त्याग और समर्पण क्या होता है, इसका एकमात्र उदाहरण है माता रमाई। विश्व के सभी ज्ञान को अर्जित करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को रमाई ने जीवन कैसे जिया जाता है वह सिखाया और सही मायनों में सिर्फ बाबा साहब को ही नहीं बल्कि सारे समाज को जीवन पद्धति सिखाकर सामाजिक क्रांति के लिए लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देने वाली एकमेव माता है माता रमाई। रमाई यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक संघर्ष है, त्याग है और समर्पण भी है। मानव कल्याण की व्यवस्था निर्माण करने के लिए माता रमाई दिन रात मेहनत करती रही, तब जाकर कहीं सामाजिक क्रांति की और परिवर्तन की मशाल जलती रही। मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाली माता रमाई को कोटि कोटि प्रणाम।